नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए विषय गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और इसी तरह के प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो का दोस्तों एक एक प्रश्न काफ़ी शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एक बार में आपका माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, बस अब वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। पहले आप ये समझिए कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो वैसा संख्या दोस्तों जो केवल एक और अपने आप से कटे और दूसरा कोई संख्या से नहीं कटे, उससे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ 15, बी में लिखा है 23 और सी में लिखा है 12 और डी में लिखा है 75। तो दोस्तों ये चारों संख्या में से 23 केवल एक ऐसा संख्या है जो केवल एक और अपने आप से कट रहा है और किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, यानी कि जो 23 है दोस्तों हमारा अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, 2 cos थीटा इजकल टू √3 हो तो थीटा का मान निकालें। देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरह से सोल्व करना है। देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ से 2 cos थीटा लिखा हुआ है, बराबर में कितना लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए 2 को बराबर के उस साइड अगर जो भेज देंगे, यहाँ पे केवल cos से इस तरह से लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ 2 था दोस्तों, उसको बराबर के इस साइड भेजेंगे तो उस साइड में क्या है, यहाँ पर गुना में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से हम इसी तरह से cos थीटा लिख लेते हैं। आपको यहाँ से क्या थीटा का मान निकालना है ना। देखिए √3/2 के जगह पर दोस्तों क्या हम cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cos 30 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों √3/2 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर यहाँ से हमारा कितना बच जाएगा, 30 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, यानी हमारा थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यंक है। देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरह से सोल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x², ठीक है, और माइनस में 2। अब कहा है कि शून्यंक आपको यहाँ से निकालना है, तो शून्यंक निकालना है तो बराबर हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ से हम दोस्तों x² इसी तरह से लिख लेंगे। और देखिए -2 था तो बराबर के उस साइड इसको भेज देंगे तो क्या +2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x² था दोस्तों, तो स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो अंडर चढ़ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको x बराबर जो निकला दोस्तों, एक क्या निकलेगा, +√2 निकलेगा और एक x बराबर क्या निकलेगा, -√2। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें पूछा गया है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकालें। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है हमारा वृत्त की परिधि। ठीक है, अब वृत्त की परिधि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 44 मीटर, तो बराबर में हम कितना लिख लेंगे, 44 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 इसी तरह से लिख लेंगे। आज के पाई का दोस्तों यहाँ पे मान कितना होता है, 22/7, तो यहाँ पे 22/7 लिख देंगे। और यहाँ पर इंटू में क्या है, आर है तो आर लिख देंगे। अब बराबर में यहाँ पे 144 मीटर लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे 44 मीटर हम लिख दिए। ठीक है, आपको यहाँ से त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या इंग्लिश में दोस्तों रेडियस बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि हमको आर निकालना है। देखिए यहाँ से काटिए तो 22 दूनी के 44 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आर आपको यहाँ से निकालना है। तो देखिए 7 दोस्तों यहाँ पे भागा में है तो बराबर के उस साइड भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 7 मीटर। हमको आर बराबर दोस्तों यानी कि त्रिज्या कितना निकल गया, 7 मीटर निकल गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर,
156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा। ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ से 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात यानी कि 2 का महत्तम पावर दोस्तों आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो निकालते हैं, यहाँ से हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 78 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम कितना से लगाएंगे, फिर से हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो अवर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अवर कितना से लगेगा, अवर 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू, यहाँ पे इंटू है, 2 इंटू 2, 3 इंटू कितना, 13। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे इंटू में कितना, 13। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि 2 का महत्तम घात कितना होगा। तो 2 का महत्तम घात कितना है, 2 है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, 10, 13, 16, 19 डॉट 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 का सार्व अंतर ज्ञात करें। देखिए इसमें आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, सार्व अंतर को दोस्तों इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिए आपको यहाँ से कॉमन डिफरेंस बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, यानी कि सार्व अंतर बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है कि दूसरा पद, ठीक है, माइनस पहला पद होता है। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। सार्व अंतर बराबर फार्मूला, सार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं दोस्तों, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस में पहला पद। तो हमारा दूसरा पद देखिए कितना है, 13 जो लिखा है दोस्तों, ये हमारा दूसरा पद है, तो यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस, अब पहला पद कितना है, पहला पद हमारा 10 है, तो यहाँ पे पहला पद हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 10। अब यहाँ से हम डी बराबर निकालेंगे तो 13 माइनस 10 की जगह तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि हमारा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी में लिखा हुआ है 3, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, इसमें आपको बताना है कि 2 संख्याओं का लसा और मसा 50 है और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आपको 2 संख्याओं का लसा और मसा 50 और कितना 25 है, तो पहली संख्या आपको यहाँ पे 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या होता है कि एलसीएम, ठीक है, एलसीएम गुणेम क्या होता है, गुणेम होता है HCF। ठीक है, HCF इक्वल टू होता है दोस्तों पहली संख्या गुणेम होता है दूसरी संख्या। ठीक है, देखिए एलसीएम मतलब हुआ दोस्तों लसा, तो हमारा लसा कितना दिया हुआ है, तो लसा देखिए यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो लसा की जगह पर हम कितना लिख लेंगे 50 इंटू HCF मतलब क्या हुआ दोस्तों मसा। ठीक है, तो हमारा मसा कितना दिया हुआ है 25, यहाँ पे मसा दिया हुआ है तो यहाँ पे हम मसा लिख लेंगे 25। ठीक है, और यहाँ पे बराबर कर लेंगे। अब पहली संख्या हमारा कितना दिया है, पहली संख्या 25 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 25 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इंटू में दूसरी संख्या इसी तरह से लिख लेंगे क्योंकि हमको दूसरी संख्या तो यहाँ से ज्ञात ही करना है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से देखिए 25 कैंसिल हो जाएगा और दूसरी संख्या बराबर दोस्तों हमारा यहाँ से कितना बचेगा 50, यानी कि हमको दूसरी संख्या कितना निकल के आ गया 50, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, इसमें आपको बताना है कि बहुपद x² प्लस में 3x प्लस 5 के शून्यांकों का योग निकालने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग बराबर दोस्तों फार्मूला क्या, यानी कि शून्यांकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, -b/, में होता है a। ठीक है, अब देखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो हमारा a होता है। ठीक है, देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, b होता है, और जो कांस्टेंट में होता है दोस्तों वो हमारा c होता है। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है।
अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योग ज्ञात करना है। तो हमारा बी कितना है, बी हमारा 3 है, यहाँ माइनस लिखा हुआ था फॉर्मूला में पहले से, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, बी हमारा 3 है, ठीक है। आज कि ए कितना है, तो एक्स स्क्वायर के आगे हम कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो दोस्तों क्या है, कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा ए कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योग दोस्तों हमको यहाँ पे -3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि शून्यंकों का गुणनफल निकालें। तो गुणनफल मतलब दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा और फार्मूला दोस्तों क्या होता है, तो C/A होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। इसमें आपको बताना है कि 9,8, 9,8, 9,9, 3, 5, 4 का बहुलक ज्ञात करें। इसमें आपको दोस्तों बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो आपको आंकड़ा दिया हुआ रहेगा दोस्तों, उस आंकड़ा में आपको देखना है कि कौन सा अंक को सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, और जिस अंक को सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है वही हमारा बहुलक होता है, ठीक है। तो देखिए 9 को दोस्तों इसमें 1, 2, 3 बार यहाँ पे रिपीट किया गया है, ठीक है। और इसमें कोई भी अंक को 3 बार रिपीट नहीं किया गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार किसको रिपीट किया गया है, 9 को। तो हमारा बहुलक जो होगा 9 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। tan थीटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है sec 90 माइनस थीटा, बी में लिखा हुआ है cosec 90 माइनस थीटा, और सी में लिखा है cot 90 माइनस थीटा, और डी में लिखा है cos 90 माइनस थीटा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि tan थीटा किसके बराबर होता है, तो cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। यदि घन का भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए घन का भुजा आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है, और आपको आयतन यहाँ से ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए घन का दोस्तों हमारा आयतन जो होता है वो क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, अगर जो दोस्तों आपको याद नहीं है तो, ठीक है। क्या होता है घन का आयतन, भुजा क्यू होता है, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ से घन का भुजा कितना 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम भुजा की जगह पे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, और इसका क्यू है तो इसी तरह से हम क्यू चढ़ा देंगे, ठीक है। और दोस्तों क्यू मतलब क्या, यानी कि 3 सेंटीमीटर को हमको 3 बार गुना करना पड़ेगा, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, इस तरह से गुना कर लेंगे, ठीक है। और 3 तिया के 9 और 9 तिया के 27, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। और देखिए सेंटीमीटर कितना बार 3 बार गुना हो रहा है, तो सेंटीमीटर की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर क्यू। तो और इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 27 सेंटीमीटर क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों भूल से भी ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप नहीं लगाइएगा, ये आंसर गलत है, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे कि सेंटीमीटर हम 3 बार गुना किए हैं, तो सेंटीमीटर की पावर कितना होगा, 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि cot थीटा निम्न में से किसके बराबर है। देखिए आपको इसमें बताना है कि cot थीटा निम्न में से किसके बराबर है, तो cot थीटा एक बराबर एक फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो cos थीटा और बाई में जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको याद कर लेना है कि cot थीटा इक्वल टू होता है क्या, cos थीटा बाई में साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई में साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, आपको याद ही करना पड़ेगा इसको कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा और बाई में साइन थीटा होता है, ठीक है। और देखिए tan थीटा बराबर भी एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसको भी आपको याद कर लेना है। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा और बाई में क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। ये फार्मूला को भी आपको याद रखना है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा और बाई में क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें आपको बताना है कि 2,7,12 ...
का 10वां पद ज्ञात करें। ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न एक हमेशा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 और इंटू में क्या होता है? d होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको T10 निकालना है। क्या निकालना है? T10 निकालना है। ठीक है, अब देखिए a मतलब हुआ दोस्तों प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा यहाँ पर कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए n, तो n हमारा कितना है? 10 जो है दोस्तों, ये हमारा n है, तो n की जगह पर हम यहाँ पे 10 लिख देंगे और -1। ठीक है, अब देखिए आपको d निकालना होगा, तो d यानी कि दोस्तों सार्वंतर। ठीक है, तो यहाँ से हमको डी निकालना होगा। तो डी मत का फार्मूला दोस्तों क्या होता है? तो दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस में पहला पद होता है। ठीक है, सार्व अंतर को दोस्तों इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से डी ज्ञात करना है, यानी कि आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरा पद हमारा कितना है? दूसरा पद 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब 7 लिख दिए, और देखिए माइनस पहला पद कितना है? तो पहला पद हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ से डी बराबर निकल के कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 7 - 2 की जगह कितना आएगा? 5, तो यहाँ पे हम डी की जगह पे 5 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे हम T10 करते हैं, तो T10 यहाँ से कीजिएगा, तो यहाँ पे 2 इसी तरह से लिखा जाएगा, और देखिए 10 - 1 की जगह कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पे 5 इसी तरह से रहेगा। ठीक है, हमको यहाँ से T10 ज्ञात करना है। यहाँ से 2 इसी तरह से लिख लेंगे, पहले गुना करेंगे, तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 9×5 = 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको T10 बराबर कितना आएगा? 45 + 2 की जगह दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से T10 बराबर कितना निकल के आ गया? 47, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, इसमें आपको बताना है कि यदि अल्फा = बीटा = 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पे अल्फा = बीटा और बीटा = 45 डिग्री, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि आपको अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। ठीक है, और आपको बीटा बराबर भी 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से साइन लिख लीजिए, और अल्फा का मान कितना है? 45, तो अल्फा की जगह पे हम 45 डिग्री लिख देंगे, और प्लस अब बीटा का मान हमारा कितना है? बीटा भी 45 डिग्री, तो यहाँ पे भी हम 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों के यहाँ से जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से साइन लिख लेंगे, और 45 + 45 कितना हो जाएगा? 90, यानी कि 90 डिग्री। तो साइन दोस्तों 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में 1 लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 15 नंबर, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 0, बी में लिखा हुआ 1, और देखिए सी में लिखा है 2 और डी में लिखा है 5। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होती है। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों 0 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि निश्चित घटना का प्रायिकता कितनी होती है, तो निश्चित घटना का प्रायिकता दोस्तों 1 होती है। ठीक है, ये भी आपको याद में रखना है। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न कहता है कि साइन 45 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1/2 और बी में लिखा हुआ है √3 और सी में लिखा हुआ है 1/√2 और डी में लिखा है 0। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।